रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं कातिल पत्नी की। पत्नी कैसे कातिल बन जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही दोस्त के साथ मिलकर कैसे अपने पति को मौत की नींद सुलाती है, कैसे प्लानिंग करती है और कैसे प्लानिंग करके वारदात को अंजाम देती है। और मामले का खुलासा पुलिस कैसे करती है, पुलिस को कहां पर शक होता है और पुलिस उस शक के आधार पर पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंचती है, पुलिस कैसे आरोपियों को गिरफ्तार करती है। ये पूरी वारदात की कहानी मैं मेरी जुबानी मेरे दर्शकों को बताऊंगा। ये पूरा मामला राजनांदगांव का है। राजनांदगांव में अपने प्रेमी के साथ ही दोस्त के साथ मिलकर जो अपने पति के मौत के घाट एक पत्नी उतार देती है, पत्नी हत्यारी बन जाती है। राजनांदगांव में पत्नी जो अपने पति के लाश को जला देती है, जब कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डी जब बरामद होता है, पुलिस की टीम जब उसके फॉरेंसिक भेजती है, पुलिस की टीम जब जांच को आगे बढ़ाती है, तब जाकर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े आते हैं। कहते हैं कि आरोपी जितने भी चालाक हों या जितने भी चालाकी से वारदात को अंजाम देने की कोशिश करें, लेकिन कानून जब जांच करने पर जब कानून जब उतरता है तो कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो आरोपियों तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राजनांदगांव में। मेरे जितने भी दर्शकों को खबर का जो सार है, मैं खबर का जो विवरण बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का है। यहाँ पर पत्नी अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलके उसी के पति को मौत के घाट उतार देती है। तीनों आरोपियों ने पहले मर्डर किया है। मर्डर के बाद जो लाश को पैरा में डाल देते हैं और पैरा में डालने के बाद उसे आग लगा देते हैं। पुलिस को कंकाल का सिर और रीढ़ की हड्डियां मिलती है। उस आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव का है। आपको बता दूं कि पूरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सहसपुर गांव का है। आपको बता दूं कि जो दरअसल मामला ये था कि जो पुलिस है 27 फरवरी को तीनों आरोपियों ने जिस तरह की जानकारी पुलिस जब आरोपियों को पकड़ती है और खुलासे के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आती है, उस जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को जो 3 आरोपी हैं, सुकालू राम कंवर 36 साल, सुकालू राम कंवर की जो फोटो है हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर हम आपको शेयर करेंगे, हम लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। 36 की हत्या कर लाश को पैरा में डालकर उसे जला दिया जाता है। जिसके बाद 12 मार्च को, मतलब घटना कब घटी, 27 फरवरी की घटना है। 27 मतलब लगभग 15 दिन बाद, पखवाड़े भर के बाद 12 मार्च को कंकाल का जो सिर और रीढ़ की हड्डियां मिलती है। जब पुलिस को मामले की सूचना मिलती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करती है। तो तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि जो सहसपुर गांव का युवक है सुकालू कंवर कुछ दिनों से लापता है। जब पति लापता है, इसके बाद भी पत्नी ने शिकायत नहीं दर्ज कराया है, तो पुलिस उसी आधार पर पुलिस की जो शक की सुई है सीधे पत्नी के ऊपर घूमती है और पुलिस उसी आधार पर पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। इसके बाद जिस तरह का जो खुलासा होता है, खुलासा वहां के जो एसपी करते हैं, वे बताते हैं कि जो मृतक सुकालू राम कंवर 36 की जो पत्नी केसरबाई कंवर पर पुलिस को जो शक था, शक के आधार पर जब उससे कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है, तो कड़ाई से पूछताछ करने पर वो बताता है कि जो उसका प्रेमी है मनीष कंवर और उसके जो दोस्त हैं जितेंद्र उर्फ जीतू यादव, आप समझिए, मैं बता रहा हूं, उसका जो प्रेमी है जो मनीष कंवर, ये जो आरोपी जो पत्नी अपने पति का जो हत्या करती है उसका प्रेमी रहता है ये मनीष कंवर और उसका जो दोस्त रहता है जितेंद्र कंवर। ये जीतू यादव के साथ उसका जो प्रेमी है वो मनीष कंवर है और उसका जो दोस्त है वो जीतू यादव है, के साथ मिलकर ये हत्या की साजिश रचते हैं। इसके बाद शव को पैरा में डालकर ही जला देते हैं ताकि किसी तरह का सबूत ना बचे। ये तीनों आरोपी ऐसा सोचते हैं। इसके बाद जो आरोपी है केसर यादव, वो बताती है कि वो अपने पति को रास्ते से हटाकर प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो उसने वारदात को अंजाम दिया। इसलिए अपने जो प्रेमी है मनीष और उसके दोस्त जीतू को शादी में शामिल होने के बहाने वो बुलाती है। इसके बाद मनीष, जीतू और सुकालू जो मृतक भी इनके साथ शराब लेने के लिए कटली गांव जाता है और वापस आकर तीनों शराब पीते हैं। नशा ज्यादा हो जाता है। नशा ज्यादा हो जाने के बाद जो जीतू है वो सुकालू के सिर पे पत्थर पटक देता है, जिससे जो सुकालू है मृतक वो लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। वही मनीष
गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। मृतक की पत्नी के साथ मिलकर शव को पैरा में डालकर ये आग लगा देते हैं तीनों। वहीं जब पुलिस की टीम को मौके से जब कंकाल मिलता है, तो जब कंकाल मिलता है, उस कंकाल को पुलिस की टीम जब्त करती है, डीएनए के लिए उसे टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब रायपुर भेजती है। वहीं डीएनए रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कंकाल की जो पहचान है सुकालू कंवर निवासी सहसपुर के रूप में होती है। हत्या के आरोप में जो मृतक की पत्नी है केसरबाई कंवर, प्रेमी है मनीष 34 साल का जो खैरागढ़ का निवासी है, और जितेंद्र उर्फ जीतू यादव 32 साल का, ये घुमका का निवासी है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आप समझ सकते हैं कि हम आपको कई तरह के मामले दिखाते हैं। आज हमने एक मामला आपको दिखाया है कि अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए एक पत्नी अपने ही खुद का सुहाग उजाड़ देती है, अपने पति का कातिल बन जाती है और हत्यारी भी बनती है, और हत्यारी बनकर अपना ही सुहाग को उजाड़ देती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो गलत करने वाला व्यक्ति जितनी भी चालाकी से वारदात को अंजाम देता है, लेकिन जब कानून जब जांच करने पर उतरती है, जब कानून जब बारीकी से जांच करती है, तो कहीं ना कहीं आरोपी कानून के चंगुल में फंस ही जाते हैं।